शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया है? तो ये विनोद विहारी मुखर्जी ने किया है। दोस्तों देखते हैं, शांति निकेतन की मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को विनोद विहारी मुखर्जी ने हिंदी भवन में वर्ष 1946-47 में चित्रित किया था। कब चित्रित किया था दोस्तों? 1946-47 में। और कहाँ? हिंदी भवन में। किसको चित्रित किया था? शांति निकेतन की मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को। ठीक है, भित्ति चित्र मतलब दीवालों पर बनते हैं। ठीक। अच्छा, विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में एक बात ये इम्पॉर्टेंट है कि ये अंधे थे ना। यहाँ देखिए, अपनी दृष्टि क्षमता खोने के बाद भी उन्होंने वर्ष 1972 में कला भवन, ठीक है, कैंपस में बड़े आकार का सिरेमिक चित्र बनाया। कैसा? सिरेमिक चित्र बनाया। कहाँ पे? कला भवन के कैंपस में। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। शांति निकेतन की अधिकतम इमारतें 1919 के बाद बनी और सभी 5 उत्तरायण दिशा में हैं, जिनकी या जिसकी डिजाइन सुरेंद्र नाथ कार ने तैयार की थी। शांति निकेतन में राम किंकर बैज लार्जर देन लाइफ फिगर ऑफ सेंटल्स, क्या? लार्जर देन लाइफ फिगर ऑफ सेंटल्स नामक भूदृश्य तैयार किया था, भित्ति चित्र तैयार किया था। ठीक है, दीवालों पर बनाई जाती थी ये चीज़ें। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या क्या है दोस्तों, ये देखिए, मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को कौन बनाया था? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। कब बनाया था? 1946-47 में। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी अपनी दृष्टि क्षमता खोते हैं। ठीक है, उनकी आंखों से दिखता नहीं है। वर्ष 1972 में कला भवन कैंपस, ठीक है, में बड़े आकार के सिरेमिक चित्र बनाया था। ठीक है दोस्तों, शांति निकेतन की अधिकतम इमारतें 1919 के बाद बनी, सभी उत्तरायण दिशा में हैं, जिसकी डिजाइन सुरेंद्र नाथ कार ने तैयार की थी। शांति निकेतन में राम किंकर बैज ने लार्जर देन लाइफ फिगर ऑफ सेंटल्स नामक भूदृश्य तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। आगे देखिए, इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? तो ये हैं शारदा उकील हैं, सुधीर खास्तगीर हैं, मुकुल चंद्र डे हैं, ईश्वरी प्रसाद नहीं है। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद क्या है भाई? पटना, जिसको कंपनी शैली भी कहते हैं। पटना कंपनी शैली के अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार थे, जबकि शारदा उकील मुकुल दे अवनींद्र नाथ की शिष्यता में। कहने का मतलब, ये जो शारदा उकील थे और मुकुल डे थे, ये किसके शिष्य थे? अवनींद्र नाथ टैगोर के, तथा सुधीर खास्तगीर नंदलाल बोस की शिष्यता, मतलब नंदलाल बोस के शिष्य थे। बंगाल शैली के चित्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कार निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे? तो कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कार कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रधानाचार्य थे। ठीक है, मतलब ये प्रधानाचार्य थे कहाँ के? कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। वर्ष 1948 में लंदन में आयोजित ओलंपिक में चिंतामणि ने ब्रिटेन की तरफ से शामिल होकर रजत पदक जीता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1948 में जो लंदन ओलंपिक हुआ था, उसमें चिंतामणि ने ब्रिटेन की तरफ से खेले थे, मतलब पार्टिसिपेट किए थे और रजत पदक जीते थे। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण कार्य क्या है था? द स्टैग के लिए मेडल जीता था। ठीक है, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? E.V. हैवेल। यहाँ देखिए, प्रधानाध्यापक कह रहा है, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स में प्रधानाचार्य कौन थे? प्रधानाचार्य कौन थे? तो ये आपके कौन थे? चिंतामणि। ठीक है दोस्तों, चिंतामणि कार।
ये प्रधानाचार्य थे। और अगर प्राचार्य पूछेगा तो ईवी हैवेल बताएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, ईवी हैवेल कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे और प्रधानाचार्य कौन थे? चिंतामणि कार। ठीक है। वर्ष 1906 में अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ बंगाल स्कूल की स्थापना की कौन? ईवी हैवेल ने। ईवी हैवेल से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ईवी हैवेल ने अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर आधुनिक भारतीय कला की प्रारंभिक विचारधारा को जन्म दिया। ठीक। ईवी हैवेल की प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। दूसरी द आर्ट ऑफ हेरिटेज ऑफ इंडिया। तीसरी भारतीय कला में हिमालय। ठीक है दोस्तों। और अ हैंडबुक ऑफ इंडियंस आर्ट। ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा आप। क्या क्या याद रखिएगा? ईवी हैवेल की कुछ कृतियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। दूसरी द आर्ट ऑफ हेरिटेज ऑफ इंडिया। तीसरा भारतीय कला में हिमालय। चौथा अ हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। ठीक है दोस्तों। आगे, बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। रथिन मित्रा। रथिन मित्रा कलकत्ता ग्रुप के प्रमुख कलाकार थे। कलकत्ता ग्रुप दोस्तों 8 लोगों का था, जो 8 लोग मिल करके क्या करते हैं? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना करते हैं। ठीक है। ये बंगाल शैली के कलाकार हैं। कलकत्ता ग्रुप के प्रमुख कलाकार निरोध मजुमदार, शुभो टैगोर, गोपाल घोष, परितोष सेन, रथिन मित्रा, प्राण कृष्ण पाल, प्रदोष दास गुप्ता, कमला दास गुप्ता। ठीक है दोस्तों, 8 लोग हैं। देखिए पहले क्या है? निरोध मजुमदार, शुभो टैगोर, गोपाल घोष, परितोष सेन, रथिन मित्रा, प्राण कृष्ण पाल, प्रदोष दास गुप्ता, कमला दास गुप्ता। ठीक है, ये 8 हो गए। आगे, कलकत्ता के 8 कलाकारों ने मिलकर लगभग 42-43 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की। इस ग्रुप के कलाकारों ने बंगाल शैली की नॉस्टैल्जिक भावुकता से मुक्त होने की कोशिश की और एक नई विचारधारा का प्रचार किया। ठीक है दोस्तों, तथा इसमें पूर्व पश्चिम का संश्लेषण किया जाता है। आगे देखते हैं इसमें कौन असंबद्ध है। तो इसमें कौन असंबद्ध है? मुकुल चंद्र डे हैं। देखिए मुकुल चंद्र डे का क्या है? ये तीनों कलाकारों से असंबद्ध हैं। कैसे? क्योंकि ये जो तीनों चित्रकार हैं वो भारत में रहकर चित्रकला को बढ़ावा दिया था। मुकुल चंद्र डे जो थे वो विदेश में गए थे। ठीक है, तथा चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी वहाँ से। ठीक है दोस्तों, आगे देश से विदेश जाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे। कौन? मुकुल चंद्र डे या मुकुल डे कहिए। अमृता शेरगिल ने भी पेरिस में रह करके कला की शिक्षा ग्रहण की थी। उन्हें मुकुल डे ड्राई पॉइंट ईचिंग के लिए जाना जाता है। उनके भ्राता मनीषी डे भी सुप्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है दोस्तों, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी।